एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स के एतबार से अब आपको अपने वक्त पर गहरी नज़र रखने की ज़रूरत है। इस हफ्ते तक आप सेफ जोन में हैं। इस हफ्ते तक आपकी सलाहियतें भरपूर अंदाज से काम करेंगी। अगले हफ्ते आपका रूलिंग प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो जाएगा 23 ऑफ अगस्त को। इस अहमियत को उजागर करने के लिए कि ये 7 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं एंड यू आर इन अ स्मूथ पाथ, आपको इन 7 दिनों को, इस वीक को यूज करना चाहिए अपने बिग मिशंस की बेस बनाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम वर्गोस, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स के एतबार से अब आपको अपने वक्त पर गहरी नज़र रखने की ज़रूरत है। इस हफ्ते तक आप सेफ जोन में हैं। इस हफ्ते तक आपकी सलाहियतें भरपूर अंदाज से काम करेंगी। अगले हफ्ते आपका रूलिंग प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो जाएगा 23 ऑफ अगस्त को। रेट्रोग्रेड होकर वो क्या कॉम्प्लिकेशंस लाएगा वो तफसील तो अगले हफ्ते बयान करूंगा, लेकिन इस अहमियत को उजागर करने के लिए कि ये 7 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं एंड यू आर इन अ स्मूथ पाथ, आपको इन 7 दिनों को, इस वीक को यूज़ करना चाहिए अपने बिग मिशंस की बेस बनाने के लिए, अपने डिसीजंस को पुख्ता करने के लिए, अपनी फिनिश लाइन को टच करने के लिए। अगले हफ्ते फिर कुछ कमियां आएंगी। मरकरी इस वक्त आपके फर्स्ट एंगल पर काम कर रहा है। एक लिस्ट ऑफ एडवांटेजेस हैं वर्गोस के लिए जो इस वक्त उन्हें मुयस्सर हैं। उनकी संजीदगी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका नेचुरल फ्लो, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, उनकी माइंड परफॉर्मेंसेस, उनकी प्लानिंग, उनका पब्लिक इमेज, उनकी एजुकेशनल एक्टिविटीज़, उनकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, उनका कुर्बानी देने का जज्बा इस वक्त मैक्सिमम लेवल पर है 2023 के। इस मैक्सिमम स्किल लेवल को आप किसी भी तरह की कामयाबी में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये माइंड से रिलेटेड है तो लिमिटेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी जिस्मानी कुव्वत है जिससे आप सिर्फ कोई कंपटीशन जीत सकते हैं, कोई ऐसी कुव्वत है जिससे आप सिर्फ फाइनेंस को ठीक कर सकते हैं, बल्कि जब जहन आसूदा होता है, परफॉर्मिंग होता है, उसके अंदर लर्निंग या टीचिंग कैपेसिटी बढ़ती है, तो आप हर ही ज़िंदगी के शोबे को उससे रोशन कर सकते हैं। आप अपनी पर्सनालिटी पे काम कर सकते हैं, आप अपनी आदतों को दुरुस्त कर सकते हैं, आप अपने नज़रियात को दुरुस्त कर सकते हैं, आप अपनी परफॉर्मेंसेस को दुरुस्त कर सकते हैं, आप अपने फाइनेंशियल स्टेटस को स्टेबल कर सकते हैं, आप फैमिली की ड्यूटी निभा सकते हैं, आप मजहबी जोश और जज्बे की तरफ जा सकते हैं, आप पब्लिक एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, आप एजुकेशनल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, लॉसेस को रिकवर कर सकते हैं, कैरियर ओरिएंटेड डिसीजंस ले सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, ज़िंदगी का लाइफ स्टाइल अपग्रेड कर सकते हैं, सेल्स एंड परचेजिंग कर सकते हैं, एंड इवन आप मिस्ट्रीज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं। इतने फ़ायदों के बाद भी अगर कोई वर्गो उलझा हुआ रहे तो इट मीन्स वो करना नहीं चाहता, जबकि टाइम मुयस्सर है। दिस इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट। ये कोई सतही सी बातें नहीं है कि मरकरी अच्छा है ही नहीं। तमाम कैलेंडर्स उठाकर देख लीजिए, तमाम कैलकुलेशंस करा के देख लीजिए, मरकरी इस वक्त वर्गोस के लिए अच्छा है। नॉट ओनली मरकरी, बल्कि मार्स भी आपके लिए इस वक्त आपके फर्स्ट एंगल पर है। मार्स इज़ योर फिजिकल स्ट्रेंथ, मार्स इज़ योर करेज, मार्स इज़ योर स्टैमिना एंड मार्स इज़ योर डिसिप्लिन। इन सब सलाहियतों को अगर मरकरी वाली क्वालिटीज़ के साथ मिला दिया जाए तो जो भी प्लान आपके जहन में बनेगा, जिस्मानी कुव्वत, फिज़िकल स्टैमिना, ये आपको फेवर करते हुए उन कामों को पूरा करा देंगे। बट आपके पास कोई मिशन तो होना चाहिए, आपके पास कोई फोरम तो होना चाहिए परफॉर्मेंसेस का। अगर आप बगैर किसी मिशन के हों तो क्या बहारें और क्या ख़ज़ाएँ, फिर तो आपने अपने आप को एक जगह मुक़य्यद किया हुआ, कैद किया हुआ है और उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। ऐसी सिचुएशन में न बहारें काम आती हैं, न ख़ज़ाएँ नुकसान देती। बंदा एक ही तरह की ज़िंदगी गुजार रहा होता है, कोल्लू के बैल की तरह घूमते 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 घूमते, फिर जब आंखें खुलेंगी तो वहीं खड़े होंगे। तो मेरा ये मशवरा है कि जब टाइम इतना सपोर्टिव हो, नेचर्स को इतना फ्यूल मिल रहा हो, एजेंडाज बूस्ट हो रहे हों, करेज डेवलप हो रही हो, फिजिकल स्ट्रेंथ अवेलेबल हो, तो बिग मिशंस प्लान करने चाहिए। एक और अच्छी खबर सुनाता हूँ। सूरज आपके लिए 12th एंगल पर है और वो 12th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है।
सूरज के 12th एंगल पर रहने का ये आखिरी हफ्ता है, इसके बाद वो आपके फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा। वो वहाँ पर भी बहुत कीमती है, बट 12th एंगल पर होने की वजह से आप अपने खिलाफ होने वाली साजिशों को शिकस्त दे सकते हैं। आप अपने खिलाफ खुद जो गलतियां करते हैं, कोई आदत अपनाते हैं, कोई नज़रिया अपनाते हैं, कोई ज़िंदगी का स्टाइल अपनाते हैं और वो आपको लगता है कि ठीक नहीं है और आप उसे छोड़ना चाहते हैं, तो इस वक्त वो छोड़ने का सही टाइम है। आप उसे आसानी से, बुरी आदतें और उमूमी तौर पर आसानी से छूटा नहीं करती, लेकिन जब सूरज आपके 12th एंगल पर हो साल में एक दफ़ा, वो महीना बहुत अच्छा होता है जिसमें चीज़ें आप रिकवर कर सकते हैं। तो दिस इज़ द टाइम व्हेन यू आर सो डिसाइसिव परफेक्टली एंड मेरिटफुली, जिससे आप इन चीज़ों को रिपेयर एंड रिपेल कर सकते हैं। एंड फिर आदतों में वो वाली चीज़ें जो निखार मांगती हैं, मतलब आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, आप उसको आगे नहीं बढ़ा पा रहे, आप अपनी जो अंदर पनपने वाली क्रिएशंस हैं उनको बाहर नहीं निकाल पा रहे, जब सन 12th एंगल पर होता है तो आप उन चीज़ों को भी बाहर ला सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। जुपिटर आपके 9th एंगल पर है। जुपिटर की जो टॉप मोस्ट पोजीशंस हैं जहां वो बहुत फ्रेंडली हुआ करता है, उनमें से एक उसकी 9th एंगल की पोजीशन है, जहां पर आपकी कामयाबियों का जो बकेट है, जो कामयाबियों का सेक्टर है, वो आपकी नॉलेज रहेगी, आपकी लकी फैक्टर्स रहेंगे, आपकी आला तालीम रहेगी, आपकी बैनुल-अक़वामी हिजरत रहेगी, आपके ताल्लुकात अपने सीनियर्स के साथ अच्छे रहेंगे। ये चीज़ें भी आपकी सलाहियतों को बूस्ट करेंगी, अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करेंगी एंड प्रॉफिट्स जनरेट करेंगी। सैटर्न आपका रेट्रोग्रेड है 7th एंगल पर, वीनस आपका रेट्रोग्रेड है आपके फर्स्ट एंगल पर। सो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी रेट्रोग्रेशन आपके मूड को थोड़ा उलझा सकती है, आपकी रिलेशनशिप को थोड़ा कमज़ोर कर सकती है। इससे फैमिली लाइफ में, इससे कपल परफॉर्मेंसेस में, इससे लव लाइफ में, इससे कमिटमेंट्स में थोड़ी वीकनेस या उदासी आ सकती है। लेकिन जब अदरवाइज़ बंदा इतना कामयाब हो रहा हो, इतनी लीडरशिप दिखा रहा हो, इतनी मैच्योरिटी दिखा रहा हो, इतना कॉन्फिडेंस दिखा रहा हो, तो मुझे लगता है कि ये वाली दोनों साइड्स, वीनस की रेट्रोग्रेशन और सैटर्न की रेट्रोग्रेशन, आप कवर कर जाएंगे। लेकिन सारे नहीं कर पाएंगे, सारे ही वर्गो स्ट्रांग नहीं होते, सारे ही वर्गो सक्सेसफुल नहीं होते, सारे ही वर्गो बहुत डिसिप्लिन नहीं होते। अगर आप को लगे कि आप ज़्यादा ख़राबी कर बैठे हैं, ज़्यादा ख़राबियाँ हो रही हैं, रास्ते बिल्कुल बंद हो रहे हैं, मोहब्बत ज़ाया हो रही है, रिलेशनशिप डिस्पर्स हो रहे हैं, तो आपको सूरह शम्स पढ़नी चाहिए 5 दफ़ा एक दिन में। अफेक्टिव है। पिछले 24 साल कैरियर में सबसे तेज़ी से रिजल्ट सूरह शम्स से आए ऐसी सिचुएशंस को कवर करने के लिए। बीइंग अ वर्गो, आपके पास जो स्टोन थेरेपी के चांसेस हैं या ऑप्शंस हैं, उनमें रूबी है, उसमें ओपल है, उसमें येलो सफ़ायर है, उसमें ब्लू टोपाज है। ये ऐसे स्टोन्स हैं जो आपको अपग्रेड करेंगे, जो आपको स्टेबल करेंगे, जो आपके अंदर चेंजेस एस्ट्रोलॉजिकली या टाइम बिहेवियर से आ रही हैं उन्हें बैलेंस करने की सलाहियत रखते हैं। फिर भी कुछ कमी रह जाए तो पर्सनल चार्ट आखिरी हल है, उससे ये चीज़ें फाइंड आउट हो जाती हैं कि प्रॉब्लम्स कहाँ से हैं, एंड फिर उसके बाद की जो प्रिस्क्रिप्शंस हैं वो नेक्स्ट लेवल प्रिस्क्रिप्शंस होती हैं और उससे मामला हल हो जाते हैं। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं वर्गोज़, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते 3 क्लू देकर जा रहा हूँ। आपका रूलिंग प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो जाएगा, तो इसी हफ्ते काम कर लीजिए, अगले हफ्ते आपको कुछ कमज़ोरी का सामना है। सूरज नेक्स्ट एंगल पर चला जाएगा, मार्स नेक्स्ट एंगल पर चला जाएगा। उन 3 तब्दीलियों के बाद आपके परफॉर्म करने की सलाहियत बिल्कुल बदलेगी। पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वो तो तफसील अगले ही हफ्ते बयान करूंगा। तब तक के लिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा वर्गोस, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के पास।